एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल आप 5 मिनट देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात करना है। विमाय का मतलब समझ रहे विद्यार्थी, आयत में क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, तो हमें विमाय का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, केवल ये बात को आपको समझना ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को अगर आप समझ गए तो समझो क्वेश्चन लग गया। बस इस बात को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोला जो लंबाई है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर आपको चौड़ाई पता हो जाए तो लंबाई पता हो जाएगी। मैंने कहा कि चौड़ाई 4 है, कितनी है 4 है। अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी होगी 4 अधिक हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 8। ये 8 क्या आएगी विद्यार्थियों लंबाई। इसी तरीके से अगर मैंने मान लिया कि जो चौड़ाई हमारी 2 है तो इसमें 4 प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों लंबाई हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। जब क्वेश्चन में हमें पता ही ना हो कि लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले मान लेंगे और मानेंगे विद्यार्थियों किसको चौड़ाई को मानेंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई। तो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन लिख लेंगे, लिखेंगे माना आयत की लंबाई की चौड़ाई बराबर x मीटर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं। अब अगर हम चौड़ाई को पता कर लिए ना, तो उन्होंने बोला कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो हमको अगर लंबाई निकालना होगा विद्यार्थियों तो लंबाई के लिए क्या करेंगे, लंबाई के लिए क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। लंबाई के लिए चौड़ाई में 4 मीटर अधिक कर देंगे तो वो मिल जाएगी हमारी क्या लंबाई मिल जाएगी। बात की रही कि नहीं। चौड़ाई में आपने कितना प्लस किया, चौड़ाई मैंने कितने माने थे x माना था, और इन्होंने कहा था चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने 4 मीटर अधिक का मतलब प्लस कर दिया। कम होता तो कम कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से विद्यार्थियों एक बात इन्होंने बोला है कि अर्ध परिमाप दे रखा है, तो यहाँ जो दे रखा है इसको लिख लेते हैं विद्यार्थियों, अर्ध परिमाप लिख लेते हैं। अर्ध परिमाप जो दे रखा है उसको लिख लीजिएगा। अर्ध परिमाप दे रखा है विद्यार्थियों कितना है, तो बोलोगे 36। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, और टेंशन वाली बात नहीं है। इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है बताइए विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा क्या होता है। तो यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो जाएगा लंबाई प्लस का चौड़ाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिएगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, तो देखो 36, तो मैंने यहाँ 36 लिख दिया। और लंबाई कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए, लंबाई दे रखी है x प्लस का 4, लंबाई दे रखी है x प्लस 4, फिर प्लस लिखिएगा चौड़ाई, और चौड़ाई की जगह पे कितना लिखना है x लिख दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x, ठीक है। मैंने ब्रैकेट हटा लिया, या आप हटा लिया ऐसे रख दो। अब यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप बताओगे, 36 बराबर हो जाएगा x, और x मिलकर हो जाएगा 2x प्लस कितना आएगा 4। इस 4 को इधर लेके आओगे तो 36 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 2x। बोलो बात क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटा लीजिएगा, जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा आप बोलोगे, यहाँ बचेगा 32। कितना बच जाएगा 32, यानी 36 में से 4 घट जाएगा, 32 बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से 2x आएगा। मुझे x निकालना है तो 32 के भाग में लाएंगे 2 को, बराबर किसके आएगा x के। याद रखिएगा इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, गुणे वाला इधर आएगा तो भाग में जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा 16, यानी कि मैंने निकाल लिया x बराबर कितना आ गया 16। और x क्या था विद्यार्थियों, तो आप बताओगे चौड़ाई थी। x क्या था चौड़ाई, तो नीचे लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर कितना था x, और x बराबर आपने कितना निकाल लिया 16 मीटर आ गया। ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ से लिखेंगे लंबाई और बराबर कितना है, लंबाई को आपने क्या किया था x प्लस 4 लिया था, तो लंबाई है कितनी, ध्यान से देखो। यहाँ से आप लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी निकाला आपने 16, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मिलकर कितना आ जाएगा 20। ये हो जाएगा आपकी विद्यार्थियों क्या हो गई लंबाई। अच्छा आप ध्यान से देखो, चेक कर सकते हो क्या आंसर सही है कि नहीं। देखो अगर चेक करना चाहो तो इस जगह पे अगर आप मान रखिएगा, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है, LHS बराबर RHS आ रहा है, तब तो सेम आंसर सही है, और नहीं तो नहीं है। ध्यान से देखो
अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस जगह पे ध्यान से देखो x का मान रखेंगे, x कितना है 16, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, और फिर इस x से आ जाएगा 16, यानी 20 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा 36। तो LHS बराबर RHS मतलब सेटिस्फाइड। आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद में जो भी क्वेश्चन अपने चैनल पे डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू।